Today we shall discuss a new family, that is Ranunculaceae family. It is also called buttercup family or also known as crowfoot family. फैमिलियर प्लांट्स में जान लेंगे आप लोग, मोस्टली दे आर हर्ब्स नेचर के होंगे। रेननकुलस स्क्लेरेटस, जिसको वाटर सेलरी के नाम से जाना जाता है, और रेननकुलस की और भी स्पेसीज हैं, वो वाटर धनिया के नाम से जानी जाती हैं। ये वाटर अजवाइन के नाम से जानी जाती है, जल अजवाइन, और वो जल धनिया के नाम से दूसरी स्पेसीज जानी जाती है। डेल्फिनियम एजासिस है एक, जिसको रॉकेट लार्क स्पर के नाम से जाना जाता है, और नाइजेला सटाइवा, जिसको कि काला जीरा या कलौंजी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ फ्लावर्स दिखाते हैं जिससे कि आपको पहचान आएगा। ये देखिए डेल्फिनियम एजासिस आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर, जो कि रॉकेट के समान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये टिपिकल रेसीम है, रेसीमोस क्रम पूरा रेसीमोस टाइप का है, और उसमें भी रेसीम इन्फ्लोरेसेंस टिपिकल आपको इसमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से फ्लावर को देखते हुए, पूरे प्लांट को देखते हुए इन्फ्लोरेसेंस भी अध्ययन कर सकते हो। इसके बाद अब आते हैं हम इसके और फ्लावर्स को देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। ये देखिए एक फ्लावर है रेननकुलस का स्पेसीज, बटरकप फैमिली है ये, समझ जाओ। तो इसमें आपको रेननकुलस का गूगल से लिया गया इमेज दिखाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेमन्स हैं, देखिए नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर, ये दे आर स्पायरली अरेंज, और यहाँ पर अंदर में देखिए आप नंबर ऑफ कार्पल्स आर देयर। तो सबसे पहले फ्लावर को देख के याद रख लो कि यहाँ पर स्टेमन्स एंड कार्पल्स की जो संख्या है, स्टेमन्स एंड कार्पल्स की संख्या ये इनडेफिनिट है, एंड दे आर फ्री, मीन्स सभी स्टेमन्स फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन, और यहाँ पर कार्पल्स आर आल्सो फ्री, एपोकार्पल्स। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, स्टेमन्स और कार्पल का इंडेफिनिट नंबर होना और उनका फ्री होना, ये मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेटल, ठीक है, और ये इसकी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ सेपल भी रहेगा, ध्यान रहेगा। ये पर्टिकुलरली रेननकुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा फ्लावर दिखाते हैं। ये भी रेननकुलस का ही कलर्ड वाला दूसरा कलर का पेटल दिखाई दे रहा है। इसमें ये सब आपको नंबर ऑफ पेटल्स दिखाई देंगे, और यहाँ पर ध्यान रहे पेटल्स जो होते हैं वो क्लियर कट कलर दिखाई देगा, लेकिन सेपल्स जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पेटल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेटल के कलर, मतलब सेपल ना रह के वो पेटलाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर अराउंड दी कार्पल। और इसके बाद अगला आपको दिखाया जा रहा है, ये लार्क स्पर का है, जिसमें आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिखाई देगा। ये देखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, यहाँ पर ये आपको स्पर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद बाकी सब पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, डेल्फिनियम एजासिस का ही, ठीक है। इसके बाद ये भी डेल्फिनियम एजासिस है, और ये देखिए एनीमोन का है। इसमें भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर खासियत, और नंबर ऑफ कार्पल्स आर देयर। और एक चीज़ बताना मैं अभी भूल गया था पहले, यहाँ पर जो भी स्टेमन्स और कार्पल्स हैं दे आर स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल क्रम में ये लगे रहेंगे, ये लिखना जरूरी। ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर है, मतलब फ्लावर्स जो हैं दे आर नॉट साइक्लिक बट दे आर हेमी साइक्लिक। इसके बाद ये देखिए और यहाँ पर विशेष फ्लावर दिखाए जा रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि रोज हैं, बट इट इज़ नॉट रोज। और ये यहाँ पर सेपल्स जो हैं वो टोटल पेटल्स के कलर में आ गए हैं, और यहाँ पेरियंथ की जो संख्या है, दीज आर दी पेरियंथ, और पेरियंथ यहाँ पर इंडेफिनिट नंबर में है। पेटल्स की संख्या, मतलब पेटल्स तो है नहीं बट पेरियंथ यहाँ पेटलाइड हो जाता है, देखिए अलग अलग कलर के पेटलाइड दिखाई दे रहे हैं, और इनकी संख्या इंडेफिनिट रहेगी, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स में रहेगा, इसके बाद के फ्लावर में रहेगा। इसके बाद आपको वही दिखाई दे रहा है, दूर से आपको लगेगा कि ये कोई रोज है, बट इट इज़ रेननकुलेसी के फ्लावर्स हैं। ये देखिए बटरकप का, देखिए यहाँ पर भी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर के आपको
पेटलाइड पेरियन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये सॉरी रेननकुलस में दोनों सेपरेट होते हैं। ये नीचे का हल्का ग्रीन कलर का सेपल और ये पेटल दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको कार्पल दिखाई, स्टेमन्स की पूरी यहाँ पर स्पाइरल क्रम में लगे हैं। ठीक है, इसके बाद एक फ्लावर और दिखा देते हैं। ये है नाइजेला सटाइवा का, जिसमें ध्यान रहे कि दीज आर दी स्टेमन्स, नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर एंड दे आर स्पाइरली अरेंज। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में फ्रूट है, यहाँ पर ये जो मतलब ओवरी है, बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और उससे निकले हुए ये आपके स्टाइल और स्टिग्मा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि इसके अंदर जो कार्पल्स हैं दे आर यूनाइटेड मोस्टली। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है एपोकार्पस कंडीशन, बट पर्टिकुलरली इन नाइजेला सटाइवा जो कार्पल्स रहेंगे दे आर 5 to 8 इन नंबर एंड दे आर यूनाइटेड सिन कार्पस। क्लियर, ध्यान देंगे। और ये आपको पेटल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद वही है, देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे पेटल्स हैं, नंबर ऑफ पेटल्स आर देयर। ठीक है, इंडेफिनिट नंबर मैंने पहले ही बताया। और ये आपको स्टाइल जो है वो स्टिग्मा इस प्रकार से मुड़ जाती है, इस प्रकार से ये, और ये पूरे के पूरे स्टेमन्स स्पाइरल क्रम में लगे हुए दिखाई देते हैं नाइजेला सटाइवा। इस प्रकार से। और ये फिर से एक नाइजेला देख लीजिए, जिसमें वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है आपके ये बहुत सारे स्टेमन्स, और ये बीच में कार्पल दिखाई दे रहे हैं, और ये सब आपको पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। एंड दीज आर, फिर से वही ये आपका लार्क स्पर है, ये डेल्फिनियम एजासिस, जो कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस शो कर रहा है। और रेसिमोस में भी रेसिम टिपिकल रेसिम है। ठीक है, नीचे वाले फ्लावर जो रहेंगे वो ओल्डर हैं और ऊपर वाले एंगर रहेंगे। ठीक है, ध्यान दें। और ये फ्लावर जो होता है वो जनरली जाइगोमॉर्फिक रहेगा। ठीक है, कैसे जाइगोमॉर्फिक हुआ इसको हम अभी बताते हैं। तो ये रॉकेट लार्क स्पर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब आते हैं अपन रेननकुलेसी के फैमिली के डिटेल्स जानते हैं। तो फैमिलियर प्लांट तो मैंने बता दिया, फोटो दिखा दिया उसकी गूगल के सपोर्ट से। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर जो रहेगा मैंने बताया है टिपिकल रेसियम टाइप का है डेल्फिनियम में, और जो रेननकुलस है उसमें साइमोस टाइप का है। ठीक है, और फ्लावर्स देखेंगे तो फ्लावर्स जो रहेंगे मोस्टली दे आर इब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट नहीं होगा, बाइसेक्सुअल होंगे, एक्टिनोमार्फिक होंगे, और रेगुलर और हाइपोगैनस होंगे, मतलब ओरी सुपीरियर होगी। और ध्यान रहे यहाँ पर जो रिसेप्टिकल रहता है, ये जो फ्लावर को बियर करता है, ये थोड़ा इलांगेटेड रहेगा या डोम शेप्ड रहेगा, इस प्रकार से गुंबद के आकार का और चौड़ा रहेगा। और इसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स लगे रहेंगे जो कि स्पाइरल क्रम में लगे रहेंगे। किस क्रम में? स्पाइरल क्रम में लगे रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्लावर जो है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बिकॉज ऑफ दी जो रिसेप्टिकल है और वो या थैलेमस कहिए इलांगेटेड है बहुत, और डोम शेप्ड हो गया है। इसके साथ साथ फ्लोरल पार्ट जो रहेंगे उसमें स्पाइरली अरेंज रहेंगे। डेल्फिनियम के फ्लावर का कलर वायलेट रहेगा जो कि जाइगोमॉर्फिक है और इरेगुलर टाइप का है। जाइगोमॉर्फिक क्यों हुआ ये भी आपको फ्लोरल डायग्राम में पता चलेगा, लेकिन फिर भी बता दें पोस्टीरियर जो पेटल रहेंगे डेल्फिनियम के फ्लावर के वो स्मॉलर रहेंगे और वो स्पर बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये स्पर सेपल के अंदर, सेपल भी स्पर बनाएगा पोस्टीरियर साइड का, तो ये सेपल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डेल्फिनियम जो है वो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर पेटल जो है वो पहले तो स्मॉलर हैं, बाद में वो लॉन्ग स्पर बना रहे हैं और जो कि पोस्टीरियर सेपल के स्पर में इंटर कर जाएगा। पेरियन की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर फ्लावर्स जो रहेंगे उनमें सेपल्स और पेटल्स क्लियर नहीं, मतलब यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, देयर इज ओनली पेरियन जस्ट लाइक मोनोकार्ड, और दे आर वेरी सिंपल। और मोस्टली पेरियन जो होगा पेटलाइड होगा और वेरियसली कलर्ड का होगा, बहुत ही अलग अलग कलर के दिखाई देंगे पेटल, जैसे देखा आपने फ्लावर में। और उसके बाद रेननकुलस जो है इसी में आपको केवल सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा, मतलब पेरियंट यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है कैलिक्स और कोरोला में, तो 5 सेपल और 5 पेटल दिखाई देंगे। और पेटल्स जो रहेगा उसमें पेटल के बेस में आपको नेक्टर दिखाई देगा, जैसे ये पेटल है तो पेटल के बेस में यहाँ पर
नेक्टर सिक्रेटिंग पॉइंट रहेंगे, ठीक है, पॉकेट रहेंगे, सॉरी। और उसके बाद मोस्टली जो होता है, ये तो रेननकुलस की बात की हमने, जो येलो कलर का फ्लावर दिखाया था, यहाँ पर जो पेरियंस हैं उनकी संख्या इंडेफिनिट है। मतलब पेरियंस जो उसको जिसकी यूनिट टेपल बताई गई थी, पर यहाँ टेपल ना बोल के अपन को पेरियंस ही बोलना है बिकॉज ऑफ डाई कार्ड। और ये पेरियंस की संख्या इंडेफिनिट इन नंबर रहेगी, जो कि मैंने फ्लावर्स में दिखाया भी था। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंडोसियम और गायनोसियम के। तो एंडोसियम की जो यूनिट होती है स्टेमन्स होती है, स्टेमन्स की संख्या इनडेफिनिट है, मतलब बहुत सारे हैं। और दे आर स्पाइरल अरेंज, स्पाइरल क्रम में लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्लावर आपका साइक्लिक नहीं है, हेमी साइक्लिक है। और एंथर जो रहेगा वो एक्सपोज रहेगा, बेसिफेक्स और डाइथिकस रहेगा। मतलब प्रत्येक एंथर में 2 लोब रहेंगे, बेसिफेक्स रहेगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पर जो फिलामेंट रहेगा, स्टेमन्स जो है दे आर वेरी प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप का मतलब यहाँ पर जो फिलामेंट है वो फ्लैटेंड रहेगा। जैसे फिलामेंट है ये देखिए, तो इस प्रकार से ये फ्लैट और इसके बाद इसमें एंथर निकलेगा इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये फ्लैटेंड है, बेस में चपटा हो जाता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और गायनोसियम की बात कर लें हम, तो गायनोसियम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसमें आपको बताना है कि गायनोसियम में नंबर ऑफ कार्पल इज इनडेफिनिट, पॉली कार्पलरी, पॉली मतलब बहुत सारे, एंड दे आर फ्री एपोकार्पस। मतलब पॉली का मतलब यहाँ पॉलीपेटली से नहीं लेना है, पॉली मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, एंड दे आर फ्री, इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। अब इन केस ऑफ आपका डेल्फिनियम, डेल्फिनियम भर में रिड्यूस हो जाती है कार्पल की संख्या, ओनली 1 कार्पल इज देयर, ओनली 1 कार्पल इज देयर, एंड प्लेसेंटेशन विल बी मार्जिनल। ध्यान रहे डेल्फिनियम, जिसकी अपने को पहले अपने फोटो दिखाया था आपको, जाइगोमॉर्फिक है, तो बड़ा टिपिकल है ये। नाइजेला सटाइवा में कार्पल की संख्या 5 to 8 होगी, एंड दे आर नॉट फ्री, मोर आर लेस दे आर यूनाइटेड, ध्यान रहे। और ये सुपीरियर ओरी तो रहेगी, एक्साइल प्रेजेंटेशन रहेगा नाइजेला में। रेननकुलस जो हमने यहाँ जिसके नाम पे इस फैमिली का नाम पड़ा रेननकुलेसी, इसमें कार्पल की संख्या टिपिकली इनडेफिनिट है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है। और ये इनडेफिनिट कार्पल है, पॉली कार्पलरी, बेसल प्लेसेंटेशन। बस एक फीचर यहाँ एडवांस हो गया है रेननकुलस में, प्लेसेंटेशन कैसा है, बेसल है, एंड दे ऑल फ्री, एंड दे आर स्पाइरली अरेंज, कार्पल्स आर, जब बहुत सारे कार्पल रहेंगे दे आर स्पाइरली अरेंज, एंड स्टाइल इज रिड्यूस्ड, एंड स्टिग्मा इज वेरी सिंपल। मतलब जैसे आप देखोगे तो ये ओवरी है, मान लो स्टाइल जो है नहीं के बराबर है, और ये सीधा स्टिग्मा में इस प्रकार से रहेगी स्टिग्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई दिया कि गायनोसियम इस प्रकार की दिखाई दे रही है। अब इसके बाद यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए पहले, फिर इसकी फ़ोटो दिखाते हैं बाद में। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स 5, पेटल्स 5, स्टेमन्स इंडेफिनिट और कार्पल इंडेफिनिट और ओरी सुपीरियर। ये सबसे टिपिकल फ्लोरल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, स्टेमन्स और कार्पल की संख्या इंडेफिनिट है। डेल्फिनियम में आ जाइए, डेल्फिनियम यहाँ जाइगोमॉर्फिक है, और आपका यहाँ पर बाइसेक्सुअल है, वैसे ही रहेगा। सेपल्स आर 5 फ्री, एंड पेटल्स आर 4, ध्यान रहे, एंड दे आर यूनाइटेड, गेमोपेटलस हो गया। स्टेमन्स आर इनडेफिनिट इन नंबर, और वैसे तो 15 भी होता, 15 नंबर बताया गया है, और कार्पल की संख्या रिड्यूस होकर ओनली 1 हो जाती है डेल्फिनियम में। अब इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर पहले देख लेते हैं, फिर बाद में आपको फ्लोरा डायग्राम बताएंगे। तो रेनल्स ऑर्डर को मोस्ट प्रिमिटिव माना गया है, और उसी के सापेक्ष रेननकुलेसी फैमिली भी मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर को शो करेगी। बेंथम वोकर ने भी रेनल्स ऑर्डर की पोजीशन बहुत सही रखी है, शुरुआत ही रेनल्स ऑर्डर से की है, हालांकि उनका क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन माना जाता है और फाइलोजेनेटिक नहीं माना जाता। मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर होता है फ्लोरल पार्ट्स आर इनडेफिनिट इन नंबर। यहाँ पर जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं या पेरियंथ हैं, और जो स्टेमन्स और कार्पल की संख्या है बहुत ज़्यादा है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट जब नंबर होता है, इसलिए प्रिमिटिव माना गया है इंडेफिनिट पार्ट होने को, कि जब जो इंडेफिनिट नंबर में आपके पेटल, सेपल और स्टेमन्स, कार्पल बनेंगे, तो वहाँ पर जो प्लांट की एनर्जी है वेस्ट हो रही है,
और कम बनते मान लीजिए सेपल, पेटल और आपका स्टेमन और कार्पल, तो जो फ्रूट बनता वो बहुत एडवांस टाइप का बनता और अच्छा बनता, बेटर क्वालिटी का बनता। इसलिए इंडेफिनिट नंबर जब भी रहेगा, ज़्यादा संख्या में रहता है, जैसे आप ध्यान दीजिए किसी परिवार में 10 बच्चे हैं तो उन बच्चों की ग्रोथ और उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उतनी एडवांस नहीं होगी जितना कम बच्चों में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लांट से भी आप लोग एजुकेशन ले सकते हैं कि फ्लोरल पार्ट्स की संख्या ज़्यादा होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना गया है, आदिम कैरेक्टर माना गया है। उसके बाद ये जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे आर स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरल क्रम में लगे रहते हैं, ये भी एक प्रकार से प्रिमिटिव कैरेक्टर है। थैलमस डोम शेप्ड होता है, फ्लावर हेमीसाइक्लिक हैं, स्टेमन्स यहाँ पर रिड्यूस्ड हैं, पर्टिकुलरली फिलामेंट फ्लैटेंड है, स्टाइल भी रिड्यूस्ड है। अब क्लासिफिकेशन की बात लास्ट में करते हैं, पहले फ्लोरल डायग्राम वगैरह दिखाते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए अपन बात करें, ये बटर कप का फ्लोरल डायग्राम है। वाटर लिली जिसको बोला जाता है, रेननकुलस स्क्लेरेटस, ये देखिए प्लांट है। लीव्स वगैरह के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, तो लीव्स में ध्यान रहे रेननकुलस की जो लीव रहेगी उसकी लॉन्ग पेटियोल रहेगी, पेटियोल यहाँ पर लंबी है देखिए। और जो पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, दे आर वेरी सिंपल, अल्टरनेट रहेंगी और ट्राई लोब है, देखिए एक लोब है, दो लोब है, तीन लोब दिखाई दे रहा है, दे आर सिंपल एंड ट्राई लोब। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर साइमोस पैटर्न में है, मतलब डाइकेसियल साइम टाइप का है। ये देखिए फ्लावर्स है, येलो कलर के पेटल्स रहेंगे यहाँ पर, स्टेमन्स इंडेफिनिट नंबर में रहेंगे, देखिए इधर पे बहुत सारे, और बीच में कार्पल बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लेसेंटेशन दिखाया जा रहा है, बेसल ओव्यूल दिखाई दे रहा है, बेसल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट एकिन्स टाइप का रहेगा, मतलब एटेरियो ऑफ सिंगल सीडेड, फल बहुत सारे रहेंगे लेकिन सब सिंगल सीडेड रहेंगे, इसको एकिन्स बोला जाता है, थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का फ्लावर वो रहेगा फ्रूट। इसके बाद इसका आप देखिए फ्लोरल डायग्राम, बीच में हमने बहुत सारे कार्पल बना दिए हैं ये वाला, और इधर स्पाइरल क्रम में लगे हुए 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है स्टेमन्स की। ठीक है, और ये देखिए आपका ये जो पेटल्स हैं इसके अंदर पाउच है जिसमें कि नेक्टर भरा हुआ है, क्लियर। और एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है, मतलब एक बाहर है और एक अंदर है, बाकी अल्टरनेट है। और आपका जो सेपल है, सेपल में भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, ये बाहर है और ये अंदर है, बाकी अल्टरनेट है। ये आपको ब्रैक्टियोल दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कुल मिला के देखिए कि यहाँ, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर देखिए जो इसका फिलामेंट है ये भी मैं आपको लीफ लाइक दिखाई दे रहा है, फ्लैटेंड है, चौड़ा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पेटल दिखाई दे रहे हैं इसमें एक पॉकेट दिखाई दे रहा है, इसमें नेक्टर भरी हुई है, क्लियर। इस प्रकार से ये आपको मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट दिखाया जा रहा है जिसमें वाटर लिली या रेननकुलस स्क्लेरेटस के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा जो प्लांट है आपका ये वाला लार्क एस्पर, इसके बारे में बताया जाएगा। ये इसका फ्लोरल डायग्राम वगैरह दिखाते हैं, तो ये देखिए लार्क एस्पर या डेल्फिनियम, रॉकेट लार्क एस्पर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स स्पाइरल क्रम में लगे हुए हैं, आपके सॉरी रेसिम इन्फ्लोरेसेंस के रूप में हैं, जो आपकी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा हाईली डिसेक्टेड हैं, और ये देखिए बहुत कटी फटी हैं, और ये प्रत्येक जो पत्ती है एक प्रकार से लीनियर है और लोब टाइप की दिखाई दे रही है। और ये रेसिम तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद एक स्टेमन को देखिए, इसका जो बेस है वो फ्लैट है, फ्लैटेंड बेस है फिलामेंट का, ये फिलामेंट फिर पतला हो गया, फिर एंथर लोब दिखाई दे रहा है, दो ठो। ठीक है, इसके बाद ये आपको एस्पर दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर पेटल एस्पर बना लिए हैं, और ये सेपल भी एस्पर बना लिए हैं, सेपल के अंदर पेटल इंटर कर जाता है। ये बहुत सारे आपको स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक कार्पल दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, कार्पल की संख्या 1 है, और ये सेपल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सेक्शन काट दिया गया है, ये आपको यूनिलैकुलर कंडीशन, कार्पल की संख्या 1 2 ओव्यूल दिखाई दे रही है, ये प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है। साथ में देखिए स्टिग्मा दिखाई दे रहा है ये वाला, और स्टाइल बहुत रिड्यूस है, नहीं के बराबर है, और ये ओवरी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया, रिड्यूस्ड स्टाइल, और स्टिग्मा वेरी सिंपल, और ओवरी थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिला के ध्यान दीजिए जितने भी पार्ट बने हैं सेपल पे आपके
जो भी स्टेमन्स और कार्पल, ये लीफ ही मॉडिफाइड हुई है। तो शुरुआत के जो फ्लावर्स रहे हैं दे आर वेरी क्लोज टू लीफ या फ्लैट, चपटे थे। बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और ये सब फिलामेंट में कन्वर्ट होते गए और बहुत सिस्टमेटिक रूप से फिर आपको आज फिलामेंट दिखाई दे रहा है, एंथर दिखाई दे रहा है, कनेक्टिव दिखाई दे रहा है। बाकी एडवांस फ्लावरों में जैसे धतूरा हुआ है और आगे के फ्लावर्स, वैसे कार्पल में आपको स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चूँकि प्रिमिटिव है इसलिए थोड़ी सी आपको फ्लैटेंड दिखाई दे रहा है एंथर फिलामेंट वगैरह। अब इसका फ्लोरा डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर सेपल है ये वाला भाग ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला भाग रहता है ये इधर, फिर से बता रहे हैं, ये देखिए ये वाला भाग कहलाएगा आपका पोस्टीरियर पार्ट, और मदर एक्सिस के पास वाला पार्ट पोस्टीरियर, और इसके जस्ट अपोजिट वाला भाग एंटीरियर, ये एंटीरियर है। ठीक है, अब इसके बाद पोस्टीरियर के जो सेपल्स हैं, सिंगल सेपल देखिए 4-5 सेपल हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये पोस्टीरियर सेपल यहाँ पर स्पर लाइक हो गया है इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद इसका जो 4 तो बाकी इस प्रकार सेपल हैं बराबर साइज के हैं, और उसके बाद ये जो आपका पेटल है इनकी संख्या 4 है, 1 2 3 एंड 4। ये बहुत स्मॉल होते हैं, बाद में ये स्पर बना लेते हैं इस प्रकार से और इसके स्पर के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो यहाँ 4 पेटल हैं, 1 2 3 एंड 4। ये दोनों स्मॉलर पेटल तो आपको क्या बना देखने मिल रहे हैं, स्पर के रूप में दिख रहे हैं, और ये जो 2 बड़े पेटल हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टेमन्स और कार्पल को। स्टेमन्स की संख्या भी देख लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेमन्स इंडेफिनिट माने 10 से ऊपर है तो इंडेफिनिट है, फिर भी यहाँ पर 15 हमने लिख दिया है, 15 स्टेमन्स हैं, गिनने की जरूरत नहीं है। 10 है मतलब आप बिल्कुल आँख मूंद के लिख दीजिए कि भाई इंडेफिनिट स्टेमन्स। 10 के ऊपर की बात, भाई 10 है तो 10 लिखना पड़ेगा। और ये आपको कार्पल दिखाई दे रही है, सिंगल कार्पल और सिंगल लाक्यूल और आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन और 2 ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से रॉकेट लार्क स्पर जो है बहुत ही ऑर्नामेंटल माना गया है। फ्लावर इसके दिखते हैं बहुत सुंदर, और मैंने आपको दिखाई दिए हैं सभी फ्लावर इसके बड़े प्रिमिटिव भले हैं फैमिली, पर इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं ये। और इसमें देखिए ये हमने दिखाया है एनीमोन, और सब में खासियत ये है कि स्टेमन्स और कार्पल की संख्या इंडेफिनिट रहेगी, और इसमें देखिए पेरियंस की संख्या इंडेफिनिट है। ठीक है, तो सभी में मोस्ट ऑफ द केसेस में पेटल, सेपल इनकी संख्या इंडेफिनिट है, पेरियंस की संख्या इंडेफिनिट है, और स्टेमन और कार्पल की संख्या भी इंडेफिनिट है। इसके बाद कुछ इसके क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ बात की जाए। तो क्लासिफिकेशन के मान से सबसे पहले तो ये मैंने बता ही दिया है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स आपके रेनेल्स ऑर्डर के हैं, रेनेल-कुलेसी और रेनेल्स ऑर्डर मोस्ट प्रिमिटिव माने गए हैं। क्लासिफिकेशन में जब करेंगे तो फेंड्रोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावर्स आर प्रेजेंट। डाइकॉट बिकॉज ऑफ द पेंटामेरस फ्लावर एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव। Polypetally because petals are free. Thelmiflory flowers are hypogynous, ओरी superior. Renales ऑर्डर में रखना है आपको, तो स्टेमन्स एंड कार्पल्स की संख्या इंडेफिनिट इन नंबर, ये ध्यान दें। और प्रिमिटिव कैरेक्टर पूरे लिख सकते हो, रिड्यूस्ड स्टाइल, रिड्यूस्ड स्टिग्मा, रिड्यूस्ड स्टाइल और रिड्यूस्ड स्टेमन, फिलामेंट फ्लैट, ये तमाम कैरेक्टर रेनेल्स ऑर्डर के मोस्ट प्रिमिटिव उतार सकते हो यहाँ पर। फ्लोरल पार्ट स्पाइरली अरेंज, यहाँ बिल्कुल यहाँ सब लिख सकते हो। एंड रेनल-कुलेसी का सिंपल कैरेक्टर ये रहेगा, स्टेमन्स आर इंडेफिनिट, एक्सप्लोज, मोस्टली हर्ब्स, अल्टरनेट एंड डिसेक्टेड लीव्स, बहुत कटी फटी लीव है, पेरियंट मोस्टली पेटलाइट। ये सब कैरेक्टर लिख दो तो क्लासिफिकेशन भी हो गया और आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के मान से पहला तो नाइजेला सटाइवा कलौंजी एज स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो कलौंजी एक ऐसी आपको प्याज के बीजे के समान दिखाई देती है, ऑनियन सीड्स के, तो ध्यान दीजिए कलौंजी को मिक्स करके बेचा जाता है दुकानों में, लेकिन शुद्ध कलौंजी आपके लिए बहुत ही रामबाण दवाई का काम करेगी। ठीक है, तो कलौंजी का सेवन करने से आपके शरीर में, बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ता है, ऐसा बताया गया है। फिर इसके अलावा एनीमोन पल्सेटिला और होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है पर्टिकुलरली नर्वस डिसऑर्डर के लिए, और लेडीज़ लोगों के कुछ प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर इसकी पल्सेटिला नाम की दवाई देते हैं। इसके फ्लावर अगर आपको दिखाई दिए थे। एकोनिटम
से एकोनाइट प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का एल्कोलाइड्स। और ये एल्कोलाइड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि रिलीव, पेन से रिलीव मिलता है, फीवर से, बुखार आता है, दर्द होता है तो इसको एकोनाइट टैबलेट दी जाती है, पर्टिकुलरली होम्योपैथ के द्वारा। ऑर्नामेंटल के नाम से मैंने बताया, इनके तमाम फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्लीमेटिस वगैरह के, डेल्फिनियम के, और सभी प्रकार से जितने भी हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सब आप लोग को दिखाया है। देखिए इसको फिर से ध्यान, लास्ट में इसको समराइज कर देते हैं। यहाँ पर जो भी पार्ट्स हैं, पर्टिकुलरली स्टेमन्स एंड कार्पल, दे आर इंडेफिनिट इन नंबर, और इसके साथ साथ इनका जो क्रम है लगे रहने का, वो आपका स्पाइरल क्रम है। तो इस प्रकार से हमने आज ये तमाम फैमिली, इस रेननकुलेसी फैमिली के बारे में आपको बताया, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, और इसके बारे में आपको ज्ञान दिया गया। थैंक यू।